अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे दूसरे गेस्ट की दावत। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। मुझे ना अपनी ज़िंदगी ख्वाब जैसी लगती है। मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन आएगा जिस दिन मैं अपने घर में ही सबकी दावत कर रही होंगी। अल्लाह पाक का लाख शुक्र है फॉर दिस ब्लेस्ड लाइफ। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहूँ। आज हमारे घर में आ रहे माज एंड सबा और इतने मज़े का सीन हुआ। हमारे घर में ना सारे ग्लास सेट टूट गए थे और मैं हुसैन को कही थी कि हुसैन जाके बाहर से ना ग्लास सेट उनके आने से पहले ले आएगा। इत्तेफाक जब माज एंड सबा आए ना तो वो हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हुए थे और जब मैंने उसकी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की तो देखा तो उसमें से ग्लास सेट निकला। कभी कभी आपकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। यहाँ पे हमने मजेदार इफ्तारी और मजेदार खाना खाया। सबको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया था। व्लॉग वगैरह बनाया, बैठकर बहुत ज्यादा मस्ती की और फिर मैंने मजेदार फालूदा सर्व किया। सब बहुत खुश होके गए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक बार फिर रमज़ान मुबारक। यहाँ पर स्टार्ट हो गई हमारे घर में दावतों की तैयारी। शादी के बाद पहली बार हमारे फ्रेंड्स ने आना था तो मैं चाह रही थी कि इफ्तारी भी भरपूर होनी चाहिए और खाना भी। फर्स्ट टाइम सबने मेरे हाथ का खाना खाना था तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी। सहरी से ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर ली थी। सबसे पहले मैंने बनाई थी खीर अपनी अम्मा जान की रेसिपी से। उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पर सुबह हो चुकी थी। सुबह उठते के साथ ही नमाज वगैरह पढ़ी। फिर मैं लग गई साफ सफाई में। आपको पता है इतने ज्यादा काम होते हैं और फिर जब कोई अकेले करने वाला हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर फिर भी आपकी बहन ने सारा कुछ अकेले मैनेज कर लिया। अल्लाह का शुक्र है। हुसैन भी यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करवा रहे थे। शौहर का हर छोटी छोटी चीज में ख्याल रखना, साथ देना, यही एक बीवी को चाहिए होता है। तो हुसैन यहाँ पर मुझे हौसला दे रहे थे, मेरे साथ खड़े हुए थे, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। आज के हमारे गेस्ट हैं लारिब और जरनाब। जरनाब को टिक्का बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी उसको अपने हाथ की बिरयानी खिलाने के लिए। और दोनों को इफ्तारी और बिरयानी बहुत पसंद आई थी। और आपको पता है कि जब कोई औरत बहुत ही मेहनत से सारी चीजें करे और फिर सामने से तारीफें हों तो उसकी मेहनत वसूल हो जाती है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है हमारी सक्सेसफुल दावत रही। कल है हमारे दूसरे गेस्ट की दावत। अब आप लोग गेस्ट करें वो दूसरे गेस्ट कौन है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास रहा है क्योंकि आज अम्मी जान और मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ ने हमें सरप्राइज दिया। यकीन माने वो घर आए हैं और घर में अलग सी रौनक हो गई। अल्लाह पाक हमारे बड़ों का साया हम पे हमेशा सलामत रखे। अब अम्मी जान आई हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो स्पेशल सहरी में बनाना था तो मैंने बनाई बिहारी बोटी और अम्मी ने मुझे इनाम भी दिया। और जब भी मैं कोई ना कोई काम करती हूँ अम्मी मुझे हमेशा हौसला देती हैं और मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है कि अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में इतने खूबसूरत इतने चाहने वाले लोग रखे। सही कहते हैं, बड़ों के बगैर घर घर नहीं लगता। हुसैन बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी अपनी बीवी अपनी माँ बहन को साथ में देखने की और अल्लाह पाक ने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। यहाँ पर हमने कुछ मजेदार इफ्तारी बनाई और सब ने साथ बैठकर इफ्तारी की। यही कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार होता है। आज वाकई हमारा घर घर लग रहा था। अल्लाह पाक हमारे दरमियान इसी तरह मोहब्बत हमेशा बरकरार रखे। यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी बट मैंने उसको कहा कि बस तुम दूसरा काम करो, यहाँ पर मैं डिशेस वॉश करती हूँ। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर आप दिल लगा के कोई काम करो ना तो वो काम बहुत आसानी से हो जाता है। डिशेस वगैरह वॉश की, नमाज वगैरह पढ़ी और ऐसे ही हमारा खूबसूरत दिन खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। शादी के बाद ही हमारा पहला रमज़ान है। सबसे पहले सहरी में मैंने पेशावरी कढ़ाई बनाई अपने शौहर की पसंदीदा। हम लोगों ने मिलकर सहरी की, नमाज वगैरह पढ़ी और फिर सो गए। हसीन सी सुबह का आगाज हो चुका है और ये वो सुबह है जिसका हुसैन को बेसब्री से इंतजार था बहुत सालों से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। मैं बहुत उदास थी क्योंकि ऑब्वियसली हर साल मैं अपनी अम्मी के साथ इफ्तार की तैयारी करती थी। इस साल मुझे अकेले करना पड़ेगा तो वो सोच सोच के मुझे बहुत रोना आ रहा था। सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे। फिर मेरे शौहर से मेरा रोना देखा नहीं गया और उन्होंने आके मुझे सरप्राइज किया और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन्होंने कहा कि तैयार हो जाओ जल्दी से, हम जाकर आपके अम्मी अब्बू को सरप्राइज देते हैं। मैं तो फटाफट तैयार हुई। हम लोगों ने रास्ते से कुछ खाने को लिया और हम लोग चले गए सरप्राइज करने के लिए। मम्मा पापा ऑलरेडी रो रहे थे। फिर मुझे देख के इतना ज्यादा खुश हुए कि बस यही खुशी देखने के लिए मैं आई थी। सारी शादीशुदा लड़कियां मेरी फीलिंग्स को समझ सकती हैं। इंसान जितना भी चाहे अकेला रह ले लेकिन मजा और सुकून तो अपने घर वालों के साथ ही आता है। अल्लाह पाक हमारे रिस्क में बरकत दे और हमारे हर रिश्ते को हमेशा सलामत रखे। मजेदार मम्मा ने इफ्तारी बनाई थी। हम सब ने बैठ के इफ्तारी की और ऐसे ही हमारा पहला रोजा खूबसूरत तरीके से गुजर गया। अल्लाह पाक मेरे शौहर को लंबी जिंदगी दे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
गुड मॉर्निंग। सो हनीमून से हम लोग वापस आ चुके हैं और डेली रूटीन अब स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप सबको पता है, बेहद हसीन महीना आ रहा है रमज़ान का। और पहले तो रमज़ान मेरे पेरेंट्स के घर में होते थे, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान मेरे शौहर के घर में होंगे। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, खुशी, एक्साइटमेंट अलग है, लेकिन मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं वो बहन भाइयों के साथ इफ्तारी करना, अम्मा अब्बा के साथ मिल के बैठना, इफ्तारी का एहतमाम करना, वो सब मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। एक औरत की ज़िंदगी इस तरह बदल जाती है, पता ही नहीं चलता है, लेकिन हर रिश्ता बेहद हसीन होता है। अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब अच्छे करे। हम लोग पहुंचे फर्स्ट टाइम ग्रोसरी करने के लिए। सच बताऊं, हमें पता ही नहीं लग रहा था कि कौन कौन सा सामान लेना है। वो तो शुक्र है कि मैंने साइड में एक डायरी बनाई हुई थी, जिससे हम लोगों ने देख देख के सारा सामान रखा ट्रॉली में। सबसे ज्यादा मुश्किल हुई हिसाब करने में। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज कितनी लेनी चाहिए, लेकिन वही बात है ना कि जब तक आप करोगे नहीं तो आपको आइडिया नहीं होगा। हम लोग चाहते थे हम लोग अपनी पेरेंट्स को भी लेके जा सकते थे, लेकिन मैंने हुसैन को मना कर दिया था। मैंने कहा कि आगे भी तो जिम्मेदारी हम दोनों ने ही निभानी है, तो क्यों ना अभी से स्टार्ट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोसरी लेने में हम लोग कामयाब हो चुके थे। बिल वगैरह बनवाया, सामान गाड़ी में रखवाया। असल टास्क था इस सामान को समेटना, लेकिन वही बात है ना, हमेशा मैं कहती हूँ कि जब हम सफर साथ देने वाला हो तो हर काम अच्छे से हो जाता है। हुसैन ने मेरी बहुत हेल्प की अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। मैरिड लाइफ ज्यादा अच्छी है या फिर सिंगल? Tell me about something for your marriage life. बहुत खूबसूरत हमारा रूम है, आप ये देख सकते हैं। और मैं बहुत अच्छी लाइफ है यार, बहुत अच्छी लाइफ है। आप कर लो ना, आप भी कर लो ना। आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी लाइफ है भाई। मेरी तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत। मैं बता ही नहीं सकता भाई। नहीं, मजाक से हट के अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नहीं, मजाक से हट के बोल चुके हो बाबा। कर अब शादी करना। What are you doing? Sit, Mama Cabra, sit with me. Oh wow, hi. Hi. Say hello. Hello. Abra, say hello to everyone. Hello. Hello. Mama Cabra, say hello. 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 Oh Johnny Johnny, oh Johnny Johnny. Sidhu, Mohammad Abraj, how do we fight? Ooh ah! Ooh ah. Ooh ah. Chachi, say Chachi. Mohammad Abraj, say Chachi. थोड़ा सा रोक के अभी ये नहीं बोलेगा, वीडियो बन रहा है। Say Chachi. 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 Say Chachi. Say Chachi. Say Chachi. 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 अब शर्म तो चेक करो, इनकी शर्म तो चेक करो, मेरे बेटे की शर्म चेक करो। चाची। Can you say horse? Can you say cow? Can you say bow? What does the catty say? Can you say lali? Can you say gul? Can you say moon? And can you say ajo? And can you wave? And let's try waving. We're waving. We're waving. We're waving. 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 We're waving. We're waving. We're waving. Now stop. Did you stop? Good job. And where is Chachi's forehead? Where is Chachi's forehead? 1, 2, 3, forehead. Where is her forehead? But test खत्म. स्कूल में आपका अच्छा पास हो. Give flying kichi to everyone. Give flying kichi. 1, 2, 3, flying kichi. Flying kichi. अवा कर दो सबको. Awa time. No, Awa, you're not in mood.
Say bye. Horse? Bye.